अब हम तुम्हें पूजा के नियम भी बता देते। ये पूजा तन्वी को अकेले ही करनी होगी, उसके आसपास कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए जब तुम पूजा करोगी हम सब अंदर चले जाएंगे। तुम्हें इस पेड़ के आसपास इस धागे को बांधना है। पूजा करने के बाद ये घंटी बजाना। तुम्हारी आवाज सुनकर हम सब वापस आ जाएंगे और फिर सारा परिवार मिलकर महाआरती करेगा। लेकिन अकेले क्यों अक्का साहब? पूजा तो सब साथ मिलके करते हैं ना। हाँ, युग सही बोल रहा है। युग, तुमने फिर से सवाल करना शुरू कर दिया। हर पूजा के अपने अपने नियम होते हैं। ये पूजा पत्नी अकेले करती है क्योंकि ये नारी की शक्ति का प्रतीक है। हम जानते हैं कि तुम तन्वी के बारे में चिंता कर रहे हो, लेकिन एक बात समझाते हैं। चिंता करने की बजाय उसका हौसला बढ़ाओ, उसका साथ दो, उसे डराओ मत। चलो अब हम सब अंदर चलते हैं। तन्वी यहाँ अकेली रहनी चाहिए। ये युग कहीं तन्वी के पास जाने का तो नहीं सोच रहा। हमें इसे उलझा के रखना होगा। ओहो, अक्का साहब, देवा। अक्का साहब क्या हुआ? अक्का साहब क्या हुआ क्या अक्का साहब? हुआ? बाबूजी, गलती से हमने ही अपना हाथ दबा दिया। जला हुआ था ना, बहुत दुख रहा है, बहुत जल रहा है। युग, युग, तुम जरा बर्फ ले आओगे? थोड़ी बर्फ लगा दोगे ना तो थोड़ी जलन कम होगी शायद। लाया। अम्बाबाई, आपने मेरा दिल इतना साफ बनाया है कि मैं चाहकर भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। इसीलिए मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं युग को हर मुसीबत से बचा पाऊँ। दिखाइए। हाँ, एकदम ठंडक हो गई। लेकिन ये ठंडक बर्फ की नहीं है बेटा, ये तो हमारे युग के सेवा भाव की ठंडक है। खुश रहो। बिल्कुल सही कहा। अपनों के स्पर्श में जो असर होगा वो कोई दवाई में क्या होगा। अगर अक्का साहब को बर्फ मैं लगाऊं तो अक्का साहब भी इम्प्रेस हो जाएंगी और मुझे युग के पास रहने का मौका भी मिल जाएगा।
हमेशा तुम्हें ही अच्छा बनना क्यों होता है? इस बार मैं अच्छी बनूंगी, ये काम मैं करूंगी। अरे अरे तुम अच्छे भले काम को बिगाड़ने का ही काम करती हो हमेशा, है ना? सॉरी। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। गीला ही तो हुआ है, चेंज करके आ जाता हूँ। अक्का साहब मैं बर्फ लेकर आती हूँ। बस बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर कुछ भी करे। थोड़ी देर की ही बात है, कभी भी तन्वी के चिल्लाने की आवाज आ सकती है। युग, तुम्हारे कपड़ों पे सिर्फ पानी ही तो गिरा है, इसे बदलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम्हारे कपड़े अपने आप ही हवा में सूख जाएंगे। युग, तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी बेचैनी साफ साफ देख सकते हैं हम। तुम्हें तन्वी के लिए टेंशन हो रही है ना, इसलिए कह रही हूँ बाहर जाओ तुम तन्वी के पास। ये अक्का साहब। तुम टेंशन मत लो, अक्का साहब को बर्फ मैं लगा दूंगी, तुम जाओ। मैं ना पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। हाँ, गुड आइडिया। नहीं 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 यार, नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? क्यों नहीं जा सकते? सब कहेंगे कि फिर मदद करने के लिए मैं चला गया। अक्का साहब ने कहा था कि उसे अकेले करनी होगी ना ये रस्में। लेकिन युग, अगर तुम नहीं गए तो कब तक यूं ही बेचैन खड़े रहोगे? जाओ। युग, हमने तुम्हारी आंखों में तन्वी के लिए चिंता देखी है, जो अभी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें जाना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज, ऐसी कुछ बात नहीं। हाँ, आप ये सब इमोशनल बातें मत कीजिए। हाँ। हर बार तुम जीत नहीं सकती तन्वी, आज तुम्हारे हारने का दिन है, अक्का साहिब से भी और जिंदगी से भी। बस पूजा होने को है। अम्बाबाई, मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आने वाले संकट से रक्षा करना। बस बस, थोड़ा सा और, बस। आज ना कोई चमत्कार होगा और ना कोई बचाने आएगा तन्वी को। विषय संपला। अक्का साहेब, आपका जो भी प्लान है, मेरा प्लान उससे बड़ा ही होगा। आज देखते हैं आपका प्लान सफल होता है या हमारा। इतना रेस्टलेस क्यों फील हो रहा है मुझे? सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी अजीब क्यों लग रहा है मुझे? क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? लेकिन नहीं यार, फिर सब कहेंगे कि युग फिर से शुरू हो गया। डैम इट यार, डैम इट।
व्योम, अक्ल कहाँ है तुम्हारी? क्या हो गया है तुम्हें? कब तक ये बचकानी हरकतें करते रहोगे? सॉरी आई साहब, मैंने सोचा इतनी टेंशन में रहती हो आप तो थोड़ी सी मस्ती करूं आपके साथ, हो सकता है मूड ठीक हो जाए। हम तुमसे जो चाहते हैं वो तो आज तक तुमसे हुआ नहीं। पहली मंजिल से जाके देखते हैं। अरे कोई है? अरे शंभू, अरे मामा, अरे कहाँ मर गए सबके सब? अरे कोई सुन रहा है मुझे? क्या हुआ दादा? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो दादा? अरे क्या बताऊं युग, आई साहब से ना बहुत जोर से डांट पड़ने वाली है मुझे। क्यों? मेरी उंगलियों में ना बहुत जोर से खुजली हो रही थी, तो खुजली करने के लिए मैंने अपनी अंगूठी निकाल दी। वो अंगूठी नीचे गिर गई। वो अंगूठी ना नवग्रह वाली अंगूठी थी, आई साहब ने खुद बनवा के दी थी। अब वो बिना अंगूठी के मुझे देखेंगी तो बहुत डांटेगी, मार पड़ेगी मुझे यार। अरे मामा, आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बाहर जाने का और तन्वी को देखने का भी। उसके साथ सब ठीक है या नहीं? कोई बोलेगा तो सीधा व्योम दादा पे नाम डाल दूंगा कि व्योम दादा ने बोला अंगूठी ढूंढने के लिए। सुपर्ब। मामा, दादा, वैसे तो काम डान खाने वाले ही करते हो, लेकिन मैं जाता हूँ ना नीचे, मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू, थैंक यू भाई। जाओ युग जाओ। तुम्हें लग रहा है नीचे जाके तुम तन्वी को बचा लोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं, प्लान ही कुछ और है। आज सारे हिसाब चुकता करूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। अभी तो हवा भी नहीं चल रही, फिर भी इतना बड़ा पेड़ डगमगा कैसे रहा है? ये सुनो, इतना धुआं करो, इतना धुआं करो कि सामने वाले को कुछ नजर ना आए। अच्छा खासा अपनी योजना को पूरा होते हुए देख रहे थे, इस व्योम ने आके टांग अड़ा दी। कान तरस रहे हैं गिरते हुए पेड़ की आवाज सुनने के लिए। हे देवा, गिरा दे रे। ये पूजा के बीच मच्छर वाला धुआं किसने छोड़ा? ये इतना धुआं धुआं क्यों है? और ये पूजा खत्म हुई या नहीं? यार अभी चिल्ला भी नहीं सकता, वरना अक्का साहिब बोलेगी ये फिर बीच में घुस गया।
अब बहुत जल्दी हमारी योजना सफल हो जाएगी। देखना, ये अक्का साहब ने ना जरूर कोई खिचड़ी पकाई है, तभी तो बार बार खिड़की की तरफ जाके झांक रही हैं। तुम ना अपने बैग पैक करने पर ध्यान दो, क्योंकि इस घर से तुम बहुत जल्दी बाहर जाने वाली हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। तन्वी की पूजा अब तक होनी चाहिए थी। हाँ माई, मन तो हमारा भी बहुत घबरा रहा है। ये धुआं हटते ही आज इस घर में सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ वही होगा जो व्योम चाहेगा। गिर जा, मर नीचे आके मर। वैसे तो पेड़ गिरने की आवाज बहुत भयानक होती है, लेकिन आज की ये आवाज हमारे कानों में मधुर संगीत की तरह घुल जाएगी। कैसे आवाज थी? हाँ, कुछ आवाज तो जरूर आई है। अरे अरे, लगता है कोई अनर्थ हो गया है। युग खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। व्योम सर्पोद्धार का प्लान कभी फेल नहीं होता, सबको फेल कर देता है। यस, आज मिली मेरे दिल को ठंडक, गया छोटा सर्पोद्धार। युग, बट सावित्री आई, ये कैसी रुकावट है? क्या आप मेरी परीक्षा ले रही हो? पति की रक्षा से बढ़कर मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। जब तक मैं युग की पत्नी हूँ, उसकी आखिरी सांस तक मैं उसकी रक्षा करूंगी। युग, युग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युग, युग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
योग हटो। तन्वी!